नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको बता दें कि हालिया आपने देखा होगा कि IHPL को लेकर कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पेमेंट्स के हवाले से मांग की थी कि जो IHPL है वो उनकी जो रुकूमात हैं वो वागुजार करें, अदा की जाए वो रुकूमात जो बकाया है। चाहे हम लेबरर्स की बात करें, चाहे हम जो वेंडर्स थे, मुख्तलिफ वेंडर्स IHPL के हवाले से जो मजदूरी कर रहे थे, तो उनका मानना है कि उनके पैसे जो हैं वो अभी तक नहीं फराहम किए गए हैं। ताहम सबसे बड़ी बात है कि श्रीनगर पुलिस ने इस हवाले से बहुत अच्छी कार्रवाई की है और पुलिस की सराहना करनी चाहिए जिस तरह से पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से केस भी दर्ज कर दिया है और FIR इसमें लग गया है और FIR की भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जिनका पैसा है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका पैसा जो है कहीं ना कहीं उधार लाया था, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जो सेट लगा था, वहाँ साउंड सिस्टम लगा था, बाकी चीज़ें लगी थी, तो वो एक मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उनकी जो रकम है वो आखिरकार अदा करनी होगी क्योंकि मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। तिमनी सीट करो इसका इस पुरसो तिमन के आखिरकार इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज हमारे ऑफिस में एक दरख्वास्त की कि इस हवाले से आप प्रोग्राम करें ताकि जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका ख्याल रखें, उनके जो ख़ासकर अहलो अयाल है वो सफ़र कर रहा है इसकी वजह से। सर आप बता दीजिए क्या मसला है और कितना पैसा है आपका टोटल जो वेंडर्स हैं और अभी तक क्या आपको पैसा नहीं दिया? कि जो IHPL लीग हुई थी उस पे 90% वर्क जो था ग्राउंड का वो हम लोगों ने किया था। कितने लोग हैं टोटल इसके साथ? सर हमारी HK एडवर्टीजमेंट हैदर करार जो फर्म है ये मेन जो था मेन कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने उनके साथ किया था। फिर हमारे साथ बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनसे हमने आउटसोर्सिंग के लिए बहुत सारा सामान लिया था। आपने आगे जी हमने आउटसोर्सिंग से बहुत सारी चीजें थी जो आउटसोर्स की थी, जिसमें हमारा LED पैरामीटर आ गया है वो हमने दिल्ली से हायर किया था। दिल्ली के भी वेंडर्स है इसमें, दिल्ली के वेंडर्स का पैसा भी है कि उनको आपने अदा किया है? जी, और वो कंटिन्यूसली कॉल्स भी आ रहे हैं उनके क्योंकि अभी किया है, थोड़ा ही पैसा उनको दिया है, बाकी पैसा पेंडिंग है। इसमें जो मेजर काम से मांग रहे हैं पैसा, बिल्कुल बेशक बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। हम जैसे कि आपने अभी बोला हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबसे पहले हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उन्होंने पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, बड़े कोऑपरेटिव रहे। इनफैक्ट कुछ लोगों को लाया गया है और कुछ लोगों ने बेल भी अप्लाई की है। वो अभी हमारे वकील साहब से भी आपसे बात करेंगे, उसकी वो डिटेल आपको। तो टोटल जो रकम है कितना है आप लोगों का जो आप पर्टिकुलरली आप क्या क्या काम करते हैं? सारा काम आप ही करते हैं? 90% वर्क हमारा ही था वहाँ पे ग्राउंड में जितना भी था 90% वर्क हमारा ही था, जिसका हमारा अप्रोक्स 1 शेयर से ऊपर का बिलिंग था लास्ट में, और जिसमें से अभी भी हमारा 70 to 80 लाख पेंडिंग है। मतलब 80 लाख आपका है अभी जो आपको अभी बकाया है। जी, तो कैसे देखते हैं आप जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि पुलिस ने आपकी हेल्प की, इसमें FIR भी लगाया लोगों को, तो किस तरह से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करती है? जी देखिए, जब ये IHPL का जब ये लोग सब भागे वहाँ से, तो इसके बाद सबने लीगली पुलिस के अपनी कंप्लेन दर्ज की। उसके बाद हमें पता चला कि इसमें से जी तीन बंदों ने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसमें से अभी भी कुछ लोग एब्सकॉन्ड है, ठीक है, और जिन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था हमने लीगली हमने काउंसिल किया अपने लॉयर साहब को, उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया। तो बाकी की बेल रिजेक्ट भी हुई है, दूसरे की अभी शायद कंडीशनल है। तो हमारा मेन मकसद ये है, देखिए हमें भी पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे भरोसा है, हमारा भरोसा है, बिल्कुल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है हमको। हम लोग चाहते हैं कि स्पीड अप प्रोसेस हो। देखिए ये बहुत बड़ी रकम है, 70-80 लाख रुपए जो है एक बहुत बड़ी रकम है। हम एक मजदूर तबके, आप समझ लीजिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब है कि इसकी वजह से आप कोलैप्स हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ भी करने को लायक नहीं। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी मदद करें और हमारा पैसा जल्दी दिलवाए। क्योंकि देखिए अक्सर क्या कहता है, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। टोटल कितने लोग होंगे मजदूर लेके आपके साथ जुड़े? ये 150 बंदे हैं तकरीबन। इसमें टेढ़ी दिहाड़ी वाला मजदूर है जो 1200-1500 रुपए पे हमारे साथ सुबह 7 बजे से शाम के 10:30 बजे तक काम करता था। उसका भी पैसा है। हमारे जो बाहर के वेंडर्स है, जैसे मेरे भाई ने अभी बोला, बाहर के वेंडर्स है, उनका रोज क्या हुआ, हमें क्या उसके साथ लेना देना है? हमारा काम तो आपके साथ है, वो भाग गए तो हमें क्या करना है? पैसों की मांग आप ही से की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेन वेंडर्स मेन सारा काम, जैसे LED वॉल था, बाउंड्री पैरामीटर था, ब्रांडिंग थी, वहाँ टेंटेज था, जनरेटर्स थे, ये कई सारा बहुत सारी चीजें 95% आप समझ लीजिए जो ऑन ग्राउंड काम था वो हमारी टीम कर रही थी, HK एडवर्टाइजिंग हैदर कलार। अच्छा,
तो अब जो आप मांग कर रहे हैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या मांग है? आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो मिले? जी, हम चाहते हैं कि जितना हमें सपोर्ट मिल रहा है अभी जे.एंड.के पुलिस से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो, उसमें थोड़ा सा स्पीड अप हो, प्रोसेस थोड़ा तेज़ी से किया जाए और हमारा पैसा दिलाया जाए। तो एडवोकेट रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खासकर इस केस के हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ इन लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों का ख्याल रख रही है, जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग सैकड़ों की तादाद में यम मजूर यम बिचार सुबह गसान ग्राउंडस मज शामस तत नेरान अड़ नेरान बिचार रात क्युत, चूँकि लेकिन IHPL जिस तरह से मिसमैनेज हुआ, जिस तरह से जो मुंतजमीन थे वो यहाँ से वापस चले गए मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनकी तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से इस हवाले से कानूनी कार्रवाई की है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जवाबदेह बनाया जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। एडवोकेट रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, केस की तफसील हमें बता दीजिए, क्योंकि ये जो तबका है ये मजदूर तबका है और आप इनके साथ हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए शाहिद साहब, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ माई क्लाइंट्स, व्हेन दे अप्रोच्ड मी दे गेव मी द डिटेल्स ऑफ द केस। जब इन्होंने मुझे केस की डिटेल्स बताई तो हमने इसमें अपना जो, जैसे इन्होंने मुझे बताया, इनके पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ अक्यूज जो है अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, और कुछ अक्यूज जो है उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो अंडर द प्रोसेस ऑफ लॉ हम कोर्ट के सामने गए, हमने इनके बिहाफ पे, विक्टिम्स के बिहाफ पे उसमें प्रोटेस्ट पिटिशंस फाइल की। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट हमारे हाथ में है यहाँ पर, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, वो पूरा लिखा है। इसमें FIR हो रखा है, FIR लॉज्ड है बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन, और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ अक्यूज हमने मोहाली जाके, चंडीगढ़ जाके, दिल्ली जाके उनके बारे में उनको अरेस्ट करें, वो वहाँ से एब्सकॉन्डिंग है, और आज की डेट में कुछ अक्यूज अभी भी इसमें एब्सकॉन्डिंग है। अच्छा। और जो जिन बाकी अक्यूज पीपल्स ने कोर्ट को अप्रोच किया था इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल के लिए, जिसमें से दो बंदों की इंटरिम ग्रांट हो रखी थी, और उन दोनों में से एक की रिजेक्ट हो रखी है कोर्ट से अभी हाल ही में, और एक की अभी लगी है इन कमिंग डेज में। और दूसरा जो तीसरा अक्यूज्ड है जिसने इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, ही इज नॉट पर्सनली प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, एंड वी आर प्रोटेस्टिंग टू दैट ऑल्सो। एंड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द विक्टिम्स एंड माई क्लाइंट्स हेयरइन, जैसे ये टाइम एंड अगेन आपको भी कह रहे थे और मुझे भी बताते आ रहे हैं, जो इनके पास इन्फॉर्मेशन है, दे हैव बीन ड्यूप्ड विद अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा। दे हैव बीन ड्यूप्ड विद अ ह्यूज अमाउंट बिकॉज वट एवर द कमिटमेंट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट और वट एवर दैट थिंग्स वर विद देम बाय द IHPL टीम, दैट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। अच्छा। दे वर ड्यूप्ड ओवर अ नाइट, एज जैसे आपको भी मालूम है, जिसकी वजह से ये डूब चुके हैं आप। एग्जैक्टली। ये सिर्फ अकेले नहीं डूबे हैं, इनके पीछे भी और सैकड़ों बंदे हैं। लेट भाई ने आपको बताया मेरे, और इनकी फैमिली लेके हजारों। Exactly, it is approximately 150 people. That means 150 families at the back, and we have to consider. No doubt, police अच्छा रोल प्ले कर रही है, पुलिस अपना काम बिल्कुल बखूबी अपना काम अंजाम दे रही है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। इनफैक्ट हमारे पास एक और ऑर्डर है कोर्ट का, जिसमें जो एब्सकॉन्डिंग बंदे हैं उनके खिलाफ SHO कंसर्न ने एप्लीकेशन की थी अब हमारे कोर्ट में, और जिनके खिलाफ ऑर्डर वारंट ऑफ अरेस्ट का ऑर्डर आ चुका है, जो एब्सकॉन्डिंग बंदे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है पुलिस, only request as per the statement and the details of my client, they wanted is कि the process be speed up, अच्छा, and the matter be taken on urgency, and as they have full faith on the तो कितना सफर कर रहे हैं आपके clients financially? Exactly, not only financially, emotionally also. My clients, not only my clients and other people involved in all this case are not only duped emotionally but also financially. इसमें जैसे जब फाइनेंसेस की बात आती है तो इमोशंस का रोल बिल्कुल होता है, कोलैप्स हो जाता है। सो जहां पर 150 फैमिलीज की बात है, सो 150 फैमिलीज अभी ट्रॉमा में है बिकॉज ऑफ दिस पीपल हु आर अक्यूज्ड इन दिस केस, हु हैव ड्यूप्ड नॉट ओनली दीज 3 or 4 people but the whole 150 people and 150 families. And also let me tell you one thing, जैसे कि इन्होंने जो यहाँ पर ये लाया था IHPL, I say this fraud has been played not only with these 150 people or these 4 or 5 people, but with the sentiments of the Kashmir. Because collectively, because they portrayed it on a way
इन्होंने एक इमोशनल एक वेन एक जो हम अगर इस कशिर पे वनो सो इमोशनल राग जिस उसको छेड़ा इन्होंने, बिकॉज एवरी कश्मीरी इज कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स। क्रिकेट के नाम पे इमोशनली इन्वॉल्व कराना और उसके बाद उनको ड्यूप करना, इट इज़ अ बिग थिंग, इट इज़ चैलेंजिंग, और इनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी समूह यूथ को, प्रमोशंस एक एनकरेज हो रहा था एक यंग यूथ यहाँ का, और जब ऐसे हालात होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं, दिस समहाउ गेट्स डिमोटिवेटिंग कोच टुमारो। सो ऐसा है, सो नाउ वी हैव पुलिस अपना काम कर रही है, हमें तो आप अब कानून के हिसाब से जा रहे हैं? Absolutely, we are going under the process of law. I have been hired by these people, so we are pursuing under the legal remedies whatever we are having, and we have full faith in the judiciary and the police investigating agencies involved in this. They will definitely get this to any conclusion and provide justice to these victims in this. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जैसे वकील साहब ने बताया कि इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशां है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि इन लोगों, ये जो लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, जो मजदूरी से लेकर हर कोई काम जो खासकर ऑर्गेनाइज करने के हवाले से इस टूर्नामेंट को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए इन लोगों ने खून पसीना एक किया, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों ने मेहनत की है, लेकिन इनको अपना पैसा जो है वो नहीं मिला है। तो ये लोग बड़े परेशान हैं, आप इनके चेहरे देख सकते हैं, बड़ा कोलैप्स हो गया इनके साथ, बड़ी नाइंसाफी हुई है इनके साथ, और ये कह रहे हैं इस वक्त ये ना घर के रहे ना गार्ड के रहे, जिस तरह से इन्होंने IHPL में अपना कीमती वक्त के साथ साथ पैसा है वो भी लगा दिया, लेकिन वापसी में इनको अभी तक जो है वो पैसा नहीं मिला है। तो आप मुझे बता दीजिए लास्ट पे आपका क्या पैगाम है, खासकर जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोग, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जुडिशरी के हवाले से कहा कि जुडिशरी पे इनको एतमाद है, भरोसा है, पुलिस पे इनको भरोसा है। जिस तरह से पुलिस स्टेशन राजबाग को हमें सराहना करनी चाहिए, और ख़ासकर SP साउथ साहब, उन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है, जिस तरीके से उन्होंने इन लोगों की हिमायत करते हुए जो अक्यूज है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम लोग कहना चाहते हैं कि पूरा हमारा जितना भी J&K पुलिस ने सपोर्ट किया, हम उनके एक तो शुक्रमंद है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रमंद है, और हमारा पूरा विश्वास है कि कानून भी हमारे से इंसाफी करेगा। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है हमारी कि थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए इस प्रोसेस को, ताकि हम लोगों का भी बहुत सारा बर्डन जो है इससे कम हो जाएगा। तो अभी आपके कर्जे भी हैं? लाइबिलिटीज तो हैं जी, लाइबिलिटीज यही जो 73 लाख रुपीस है, यही कर्जा है। आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं जो सुबह 7 बजे से आते थे, वहाँ मजदूरी का काम करते थे। वहाँ पे क्या काम करते थे आप? हम बोर्ड लगाते थे वहाँ। अच्छा, बोर्ड। पैसा नहीं मिला है? नहीं। कितना पैसा आपका? लगभग है 10,000। 10,000। आपके? जी, मेरे भी 13,000 है लगभग। 13,000 जी। क्रू आप जैसे कितने लोग हैं अभी? बहुत सारे लड़के। हाँ। जो नौजवान हैं। हाँ। तो आप का पैसा जो है वो कैसे डूब गया? हमें बोला जो हम देंगे, गरा रखा तो यही बसा श्रीनगर रोजा कहा जाए शु बसा महजूर नगर। अच्छा, महजूर नगर। तो इस वक्त तोर काम करने अच्छा, तो मुझे टाइम मुस्तकिम चंद्रवार मुस्तकिम कुछ गो आउट ऑफ स्टेट राइट नाउ। मतलब तो ये सही आखिरकार ठीक He is the one who has arranged all these guys. तमो से टाइम तो चंद्रवार तो हेड ये मुस्तकिम अच्छा हेड सु ऐसे तमी करो तो जो सुई रटावन तो मुस्तकिम ऑब्वियसली वो बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। ऐसे ही ये प्रोसेस तब से 3rd नवंबर आई बिलीव दे लेफ्ट द स्टेट, तब से अभी तक यही प्रोसेस डेली का मासन तो हर रोज मुस्तकिम आशो तो रटा मुस्तकिम तो छु रटा ये मतलब फोन आते हैं। अब कोई है जो समझता है, कोई है जो नहीं समझता। छोटे बच्चे बिल्कुल लकड़ बच्चे सारे नहीं तो बोलना मजदूरी साहब बोला, आपने भी बोला, यू गॉट इट राइट कि इमोशंस भी जुड़ी है, फाइनेंसेस भी जुड़ी। देखो 73 लाख एक बहुत बड़ी रकम है, नॉर्मल एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए 73 लाख हम कहाँ से चुकाए लोगों का? देखिए, हम अपने भी अगर जो बात है, जैसे इनका पैसा है, ये लोग तो हमें फोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास बंदा आगे कोई है ही नहीं, क्योंकि सब एब्सकॉन्ड, किसी का पता ही नहीं कहाँ हम किससे बात करें। जिनके पास हमारा पैसा है उनमें से किसी का कॉन्टेक्ट नहीं है हमारा, तो हम लोग फंसे हुए हैं। शायद साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जरिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से और खास तौर से जुडिशरी से रिक्वेस्ट है। देखिए, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया अपना, अब काम है कोर्ट का, जुडिशरी का काम है। हम सब की तरफ से, यहाँ कई सारे लोग हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, तो सबको आप कैमरा मैन नहीं लाओगे, फ्रेम में नहीं लाओगे। सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। जैसे अक्सर हम मूवीज में देखते थे ना कि तारीख पे तारीख, इसमें वो चीज ना बने, ये स्पीड अप हो प्रोसेस और चीजें जल्दी हो।
ताकि जिन लोगों का भी पैसा है हमारा है, हमारे बगैर कई सारे लोगों का है पैसा, जो शायद आपको राबिता करेंगे, वो पैसा जल्दी मिले। आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिले। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से यहाँ पे खास कर ये छोटे छोटे नौजवान जो एक उम्मीद के साथ इस ग्राउंड में जाके अपनी मेहनत और अपनी मजदूरी करने जा रहे थे, लेकिन लास्ट पे इनको पैसा नहीं मिला, तो ये इस वक्त दम बखुद हो गए हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ इनके साथ। और जिस तरह से ये जो खासकर ऑर्गेनाइज इसको करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के हवाले से लोग शामिल थे, तो इनका भी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। और यमन तश वगैरह करा चाहे दिल पे चमो कैमरा इनमें साउंड सिस्टम चुका उनमें बाकी चीज़ इनमें, तो इनका लगभग करीबन 1 करोड़ रुपए जो है वो IHPL वालों के पास है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले के हवाले से कोई खातिर खा नतीजा सामने आए, कोई हल इसका निकले, ताकि इनका पैसा जो है वो इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।